हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विवेक बिहारी बोरियर क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम लोग अभी जो है वो कर रहे हैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग 2 क्लास देख चुके हैं। एक क्लास जो था जिसमें जीव विज्ञान का परिचय और दूसरा जो क्लास था जिसमें हमने जीवों का वर्गीकरण देखा था। आज जो हम लोग देखेंगे वो तीसरा क्लास होगा। ये जो तीसरा क्लास होगा इसमें हम देखेंगे कि जीव जो है वो कैसे बना हुआ है। तो इसमें हम पढ़ेंगे अपना सेल के बारे में यानी कोशिका के बारे में। आज का जो अपना टॉपिक होगा वो होगा सेल यानी कोशिका। कोशिका में हमें क्या होगा, हम टाइप्स ऑफ सेल पढ़ेंगे, कोशिका की खोज कैसे हुआ, क्या इसका फंक्शन है, ये सारे के बारे में हम डिटेल्स अध्ययन करेंगे आज। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो कोशिका हमारा होता है, जितने भी सजीव जगत हैं सभी जो है वो एक छोटे से यानी कि बना हुआ है। जितने भी जीव हमारे हैं वो सभी जीव जो है वो सूक्ष्म इकाई से बना होता है, उसी को हम बोलते हैं कोशिका। यानी अगर जो डिफिनेशन दिया जाए तो हमारे डिफिनेशन में लिख सकते हैं कि प्रत्येक जीवों का शरीर एक सूक्ष्मतम इकाइयों से बना होता है। सूक्ष्मतम इकाइयों से बना होता है उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका कहते हैं। तो क्या देखा कि जितने भी जो जीव हैं, जो उसके जो शरीर बने हुए सूक्ष्मतम इकाई से है यानी स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना होता है, उसी को हम कहते हैं कोशिका। उसके बाद इसमें देखना है कि जो कोशिका है इसके बारे में पता कैसे चला। तो इसके बारे में, जो कोशिका के बारे में सबसे प्रथम जो पता चला था वो हमारे एक वैज्ञानिक थे, वो रॉबर्ट हुक ने कोशिका के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया। उसने क्या देखा कि एक कॉर्क लिया और उस कॉर्क को जब उसने देखा, उसे छोटे से माइक्रोस्कोप से, तो उसने देखा कि मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स उसमें जुड़े हुए थे। तो उससे फिर बताया कि जितने भी जीव हैं वो सब के सब जो हमारे हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। इसलिए रॉबर्ट हुक को जो है कोशिका का खोजकर्ता कहता है, यानी इन्वेंटेड जो किया गया है, इन्वेंटेड बाय रॉबर्ट हुक। यानी कोशिका की जो खोज है वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। लेकिन जो हमारे कोशिका, जो सजीव जगत में जो कोशिकाओं के बारे में पता लगाया गया वो हमारे ब्रिटिश वैज्ञानिक थे ल्यूवेनहॉफ, जो सजीव जगत में सर्वप्रथम कोशिका का पता हमारा ल्यूवेनहॉफ के द्वारा पता लगाया गया। तो क्या देखा हम लोगों ने, देखा कि हमारा जो जितने भी जीव है, प्रत्येक जीव जो है उनका जो शरीर है एक सूक्ष्म इकाइयों से बना है, उसे कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है अगर जो कहा जाए तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिट्स, यानी जितने भी हमारा जीव है उसका। उसके बाद इसका जो खोज किया गया है, वो खोज जो किया गया कोशिका का वो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। यानी कि कोशिका जो पहला बार खोजा गया वो रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन जो सजीव जगत में जो कोशिका का पता चला वो चला है ल्यूवेनहॉफ के द्वारा। तो ये जो हमारा सजीव जगत में चला उसके द्वारा किसके द्वारा चला? ल्यूवेनहॉफ के द्वारा। उसके बाद अगर जो कोशिका का आकार की बात किया जाए, जो हमारा शेप ऑफ द सेल होगा, शेप ऑफ द सेल जो है, कोशिका का आकार जो है वो अलग अलग होता है। कोशिका का आकार जो होगा वो अलग अलग होगा। वो हमारा कोशिका का जो आकार होता है वो स्फेरिकल भी होता है, यानी कि गोलाकार होता है, स्फेरिकल, एलिप्टिकल,
उसके बाद ट्रांसवर्स। ठीक, ये हमारे यानी कि गोलाकार, गोलाकार, दीर्घवृत्तीयकार, दीर्घवृत्ताकार और उसके बाद स्तंभाकार आदि आकारों में होते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा कोशिका है, वो कोशिका जो संरचना होता है वो कैसा होता है, स्फेरिकल है, एलिप्टिकल है, ट्रांसवर्स है या उपयुक्त में से सभी है। ठीक है, तो इसमें हमें मानना होगा कि जो कोशिका का जो आकार है वो गोलाकार भी होता है, दीर्घवृत्ताकार भी होता है और स्तंभाकार भी होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कोशिका की परिभाषा, कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया, सजीव जगत में किसने पता लगाया, ल्यूवेनहॉक ने जो देखा था, ल्यूवेनहॉक ने जो सजीव जगत में देखा, इसने माइक्रोस्कोप के यानी सूक्ष्म माध्यम से इसने क्या देखा कि उसने देखा कि सजीव जगत में छोटे छोटे जो किस प्रकार से कोशिका पाए जाते हैं। उसके बाद जो है हमने देखा कोशिका के आकार, कि कोशिका का आकार कैसा होता है, तो उसमें देखेंगे स्फेरिकल, एलिप्टिकल और ट्रांसवर्स। उसके बाद हमारे जो कोशिका के बाद इसके बाद और भी इस पे क्या हुआ, अध्ययन चल रहा था। तो इसके बारे में विशेष अध्ययन हमारे जर्मनी के दो साइंटिस्ट थे, एक जो हमारा साइंटिस्ट थे उसमें थे एक स्लाइडेन और दूसरा थे श्वान। स्लाइडेन और श्वान ये हमारे दोनों जर्मनी के वैज्ञानिक हैं और स्लाइडेन और श्वान के द्वारा हमारा सेल थ्योरी दिया गया। यानी से आपसे पूछा जाए कि जो सेल थ्योरी है, जो सेल थ्योरी है यानी कोशिका का सिद्धांत, जो कोशिका का सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, तो कोशिका का जो सिद्धांत है हमारे दो वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे, एक हमारे स्लाइडेन थे, स्लाइडेन और दूसरा हमारे हैं श्वान। एक हमारे थे स्लाइडेन और दूसरा हमारे हैं श्वान। ये दोनों के द्वारा इसके बारे में बताया गया। ये दोनों के दोनों मिलके एक हमारे वनस्पति शास्त्री हैं, एक हमारे वनस्पति शास्त्री हैं और एक हमारे जंतु जगत से हैं। ये दोनों ने मिलकर हमारे कोशिका के बारे में बताया। कोशिका थ्योरी में क्या इन्होंने दिया, कोशिका सिद्धांत में बताया कि जितने भी जीवों का जो विकास हुआ है वो सभी जीव का विकास जो है वो कोशिका से हुआ है। उसके बाद इन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं प्रत्येक जीव जो है उसमें एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। यानी जो जीव है वो चाहे तो यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर है। यूनिसेलुलर का मतलब है कि जो एक ही सेल से बना हुआ है और मल्टी सेलुलर का मतलब है कि वैसा जीव जो एक या एक से अधिक यानी एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है वो बहुकोशिका है। जैसे माना देखा जाए तो हमारे जो शरीर में है कितने करोड़ों कोशिकाओं से हमारा शरीर बना हुआ है। उसके बाद जो कोशिकाओं का जो विकास होता है ये स्वायत्त होता है, ये स्वतंत्र होता है। कोशिका जो है वो अपना सेल डिवीजन होता है और सेल डिवीजन होकर यानी कोशिका विभाजन होकर कोशिका का निर्माण होते रहता है। जो हम आगे देखेंगे जब हम आगे क्लास में जब सेल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सेल यानी कोशिका की संरचनाएं और जब हम कोशिका का जो डिवीजन है सेल ऑफ डिवीजन पढ़ेंगे तो हम वहां पे देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा जो है मियोटोसिस, मियोसिस या अमिटोसिस यानी समसूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन और अनुसूत्री विभाजन कैसे होता है और समसूत्री विभाजन कहाँ होगा, अनुसूत्री विभाजन कहाँ होगा या असमसूत्री विभाजन किस जीव में होगा, ये सारे में हम आगे जब हम कोशिका विभाजन देखेंगे। तो इसने बताया, क्या बताया कि जितने भी जीव है इस सिद्धांत में इन्होंने बताया पहला कि सभी जीवों का शरीर, सभी जीवों का विकास कोशिका से हुआ है। क्या हुआ है, कोशिका से हुआ है। यानी ऑरिजिन ऑफ द ऑर्गेनिज्म किसे, बाय द सेल्स। यानी एवरी ऑर्गेनिज्म जो हमारा ऑरिजिन हुए हैं वो हमारा सेल के द्वारा हुआ है। उसके बाद दूसरा नंबर पर उन्होंने बताया कि जितने भी जीव हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है।
यानी जितने भी जीव हैं वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। उसके बाद किसी ने बताया कि जितने भी कोशिकाएं हैं ये सारे कोशिकाएं स्वायत्त है, यानी स्वतंत्र है, ऑटोनोमस है। ये जो है ये अपने आप में डिवीजन होते रहता है और आपका ग्रोथ होते रहता है, यानी कोशिका जो है वो स्वायत्त होता है, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक, ये हमारा जो है एक कोशिका सिद्धांत दिया गया। तो आपसे पूछेगा कि कोशिका सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो हमारे दो साइंटिस्ट थे, एक हमारे बोटनिस्ट है, एक हमारे जूलॉजिस्ट है, जिसने हमारे कोशिका सिद्धांत दिए हैं। उनका जो नाम है वो श्राइडर और स्वान है। तो एक तो क्वेश्चन यहां बन सकता है, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? कोशिका सिद्धांत में क्या क्या बातें वर्णित है? उसमें तीन ऑप्शन दे देगा। मान लिया कि देश में दिया हुआ है कि सभी जीव जो है का विकास कोशिका से हुआ है। दूसरा देखेगा कि एक या जो भी जीव हमारा है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बना हुआ है। तीसरा देखेगा कि कोशिका जो होता है वो हमारा स्वायत्त नहीं है। नीचे ऑप्शन बना देगा, पहला ऑप्शन बना देगा कि एक और दो दोनों सही है। दूसरा ऑप्शन बना देगा कि 2 और 3 सही है। तीसरा ऑप्शन बना देगा कि तीनों सही है और चौथा ऑप्शन बना देगा कि कोई सही नहीं है। तो आप अभी ने क्या देखा कि जो कोशिका है वो सभी जो कोशिकाएं हैं, जो सभी जो जीव हैं उनका विकास कोशिका से हुआ है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा में है कि एक या जो जितने भी जीव हैं उसका जो विकास जो बनावट है एक या अधिक कोशिकाओं से, यानी एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय कोशिका जीव है, तो ये दूसरा भी सही है। और तीसरा हमारा जो ऑप्शन था कोशिका स्वायत्त होता है, और उसमें ऑप्शन दिया था कि कोशिका स्वायत्त नहीं है। तो यानी इस प्रकार से हमारा वहां पे ऑप्शन बनाया जा सकता है। जो भी पढ़ना है मुझे देखना है कि क्वेश्चन आगे बनेगा क्या, कैसे क्वेश्चन बनेगा, हमें कैसे कहां से क्वेश्चन निकालना है, प्रत्येक एंगल को हम देखते चलेंगे। तो आपने देखा कोशिका का जो आकार कैसा होगा, उसके बाद देखा कोशिका सिद्धांत कि कोशिका की थ्योरी कैसा होगा। उसके बाद हम चलेंगे जो कोशिका का प्रकार है, टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल कोशिका का प्रकार। देखिए कोशिका का जो प्रकार जो बनाया गया है वो मूलभूत से कोशिका के विकास पर आधारित है। जो कोशिका का जो प्रकार बताया गया है वो मुख्य रूप से कोशिका के विकास पर आधारित है। उसमें दो प्रकार की कोशिका बताया गया है, एक हमारा जो है प्रोकैरियोटिक है और दूसरा यूकैरियोटिक है। पहला हमारा है प्रोकैरियोटिक और दूसरा हमारा है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक ये हमारा है प्रोकैरियोटिक। ठीक, एक हो गया प्रोकैरियोटिक और दूसरा हो गया यूकैरियोटिक। अब हमें दोनों को बेसिक में अंतर समझना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका कौन होगा, यूकैरियोटिक कोशिका कौन होगा। देखिए जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होगा ये अविकसित कोशिका होगा। ये जो होगा इसको प्रिमिटिव सेल्स भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्रिमिटिव सेल, यानी आदिम सेल, आदिम कोशिका। इसको बोलते हैं आदिम कोशिका। क्यों? ये जो कोशिका है वो प्रथम कोशिका है। ये कोशिका का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। उसके बाद इस कोशिका में जो है हमारा केंद्रिका का अभाव होगा, रिक्ति का अभाव होगा,
रिक्तता नहीं पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होंगे, गोल्गी बॉडी नहीं होंगे, ये सभी का यहाँ पे अभाव होगा। उसके बाद इसका जो आकार होगा वो हमारा 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक होगा, यानी 1 माइक्रोन से लेकर के 10 माइक्रोन तक होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ जो कोशिका जो हमारा विभाजन होगा, यहाँ पे किसी भी प्रकार का यहाँ पे सेक्सुअल डिवीजन है वो नहीं होगा, यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, यहाँ पे लैंगिक जनन नहीं होगा, यहाँ पे जो हमारा यूकेरियोटिक है यहाँ पे लैंगिक जनन होगा। उसके अलावा यहाँ जो हमारा कोशिका है, ये कोशिका में जो विभाजन होगा, जो विखंडन होगा वो मुकुलन के द्वारा होगा, यानी ये 2 भागों में टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम जब देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका में वो प्रोकैरियोटिक से सीधे अलग होगा। जो हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिका है, ये जो मुख्य रूप से हमारा इसमें आता है वो हमारा है बैक्टीरिया, उसके बाद हमारा है वायरस, उसके बाद हमारा है एमीबा। बैक्टीरिया है, वायरस है और एमीबा है, ये सारे जो हमारे हैं, यानी इसके ग्रुप में हमारे कौन कौन से हैं? इसके ग्रुप में हमारे हैं बैक्टीरिया यानी जीवाणु, उसके बाद विषाणु और उसके बाद हमारा है अमीबा। ये जितना भी है ये सब हमारे प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता है। तो एक तो सबसे पहली बात बनता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में आता कौन है, तो आपको मालूम होगा प्रोकैरियोटिक में जीवाणु, विषाणु, अमीबा। उसके बाद प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते किसके हैं? ये अविकसित कोशिका होता है, यह जो हमारा है प्रिमिटिव कोशिका है। उसके बाद जो इसको हम अविकसित कोशिका कहते हैं, उसके पीछे कारण है कि कोशिका का पूर्ण रूप से विकास नहीं हुआ है। जब हम आगे में कोशिका संरचना पढ़ेंगे, जब सेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा सेल जो है, किस प्रकार से सेल मेम्ब्रेन, सेल बाल, उसके बाद हमारा न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्मा, साइटोप्लाज्मा, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल्स, ये किस प्रकार से हमारा काम कर रहा है और वो किस प्रकार से हमारा न्यूक्लियोलस है, किस प्रकार से न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन है, किस प्रकार से क्रोमेटिन जो है वो जालिका के रूप में जब वो अलग होगा तो किस प्रकार से वही जो क्रोमेटिन है वो नेटवर्क के रूप में जब 2 भागों में बट करके किस प्रकार के क्रोमोसोम बनेगा, किस प्रकार से सेंट्रियोमियर बनाएगा, किस प्रकार से सारे के सारे फॉर्मेट जो है हम वहां पे कोशिका में देखेंगे। तो ये सारे के कारण नहीं होने के कारण, यही कारण है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें न्यूक्लियोलस नहीं होने के कारण, केंद्रिका को नहीं होने के कारण, इसमें जो डीएनए और आरएनए होता है वो क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है, जो हमारा प्रद्रव जालिका है उसमें उपस्थित होता है और उसी के माध्यम से हमारे बैक्टीरिया में या वायरस में या अमीबा में जो जीनों का स्थानांतरण होता है वो हमारा जो हमारा ये लिक्विड जो है प्रोटोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है यानी कि प्रद्रव जालिका के माध्यम से वो अलग हो जाता है। लेकिन जो हमारे जीन होंगे, जो हमारा विकसित कोशिकाएं होंगे, यानी जो मानव होगा, प्लांट होगा, यानी कि बैक्टीरिया, अमीबा और विषाणु को छोड़ के जो भी जीव होंगे उसमें यूकेरियोटिक कोशिका होगा, उसमें जीवाणु, उसमें जो हमारा जीन का ट्रांसफर होगा, वो जीन जो होगा यानी जो डीएनए आरएनए का ट्रांसफर होगा वो जो हमारा होगा न्यूक्लियोलस के टूटने के बाद जो उसमें उपस्थित क्रोमोसोम होंगे, जो क्रोमैटिन है, वहीं से डिवीजन के बाद जो हमारा वहां पे सेल डिवीजन, मिटोसिस या मियोसिस होगा, उसके माध्यम से होगा। तो इस प्रकार से यूकेरियोटिक कोशिका जो होगा ये हम देखेंगे ये पूर्ण रूप से विकसित होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा, ये पूर्ण रूप से विकसित होगा। इस कोशिका में, इस कोशिका का जो आकार होगा वो 10 माइक्रोन से बड़ा होगा। क्या होगा? 10 माइक्रोन से बड़ा होगा। उसके बाद ये जो कोशिका होगा इसमें पूर्ण रूप से न्यूक्लियोलस होगा यानी कि केंद्रक होगा, इसमें पूर्ण रूप से केंद्रक होगा, सेल मेम्ब्रेन होंगे,
यानी सेल मेम्ब्रेन होंगे। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्गी बॉडी होगी, गोल्गी बॉडी होगी, ठीक, यानी कि केंद्रिका होगा, सेल मेम्ब्रेन होंगे, गोल्गी बॉडी होगी, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, ये पूर्ण रूप से विकसित होगा। इसके अलावा इसका जो रिप्रोडक्शन होगा इसमें बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन सेल का होगा वो बाइसेक्सुअल होगा, यानी कि लैंगिक जनन होगा। उसके बाद यहाँ जो सेल डिवीजन होगा वो सेल डिवीजन जो हमारा होगा मिटोसिस और मियोसिस होगा, यानी सबसूत्री और अर्धसूत्री दोनों विभाजन होगा। यही सेल विभाजन जो होता है हमारे जीवों में होता है। तो इसको जो हमने देखा, जो यूकेरियोटिक है ये पूर्ण रूप से विकसित कोश का होगा, और इसमें जो होगा इसमें सभी चीज जो है उपस्थित होंगे। समसूत्री कोश का विभाजन होगा, अर्धसूत्री कोश का विभाजन होगा, लैंगिक जनन होगा, उसके बाद अर्धसूत्री भी होगा। इसमें जो होगा एक से अधिक गुणसूत्र पाए जाएंगे, लेकिन इसमें एक ही गुणसूत्र पाया जाएगा। यहाँ क्या होगा, एक ही गुणसूत्र होगा, यहाँ एक ही गुणसूत्र होगा, यहाँ एक से अधिक गुणसूत्र होंगे, यहाँ एक से अधिक गुणसूत्र होंगे। ये सारे इस प्रकार से हमारा जो है, उसके बाद इसके दोनों को हमने देख लिया, इस प्रकार से प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक का अंतर। तो ये हमारा जो हो गया एक कोशिका का दो प्रकार हो गया, प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, अब नीचे ऑप्शन दे देगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका कैसा है, यूकेरियोटिक कोशिका कैसा है। तो प्रोकैरियोटिक अर्धविकसित आदिम प्रिमिटिव कोशिका है, यूकेरियोटिक पूर्ण रूप से विकसित कोशिका है। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें हमारा बैक्टीरिया है, अमीबा है, वायरस है, ये सारे के सारे आते हैं। उसके बाद इसमें जो हमारा है केंद्रिका ये अविकसित है, जिसके कारण इसमें केंद्रिका नहीं होगा, न्यूक्लियस नहीं होगा, वैक्यूल्स नहीं होगा, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होगा, ये सारे अनुपस्थित होंगे और केंद्रिका नहीं होगा। इसीलिए इसका जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में नहीं होके जो हमारा प्रद्रव जालिका है, यानी कि जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मा या न्यूक्लियोप्लाज्मा, उसमें हमारा डीएनए और आरएनए उपस्थित रहेगा। जो सेल डिवीजन के द्वारा सेल जो है वो दो भागों में टूट जाएगा और वो एक दूसरे से ट्रांसफर होके एक जगह से दूसरी जगह जीन में ट्रांसमिट हो जाएगा। ये सारे जो प्रोसेस होगा वो हमारा प्रोकैरियोटिक में होगा। प्रोकैरियोटिक जो सेल्स होंगे उसमें एक ही क्रोमोसोम होगा, और यूकैरियोटिक जो होगा वो पूर्ण रूप से विकसित कोशिका होगा और उसमें हमारे कोशिका संरचना की सारी व्यवस्थाएं उपस्थित होंगे। सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्मा होगा, उसके बाद न्यूक्लियोप्लाज्मा होगा, न्यूक्लियस होगा, क्रोमैटिन होगा, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये सारे जब हम कोशिका संरचना पढ़ेंगे उसके एक एक पार्ट को मैं देखूंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, गोल्गी बॉडी का क्या फंक्शन है, राइबोसोम क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, ये सारे हम लोग जब कोशिका संरचना में हम देखेंगे। उसके बाद इसका जो आकार होगा वो 10 माइक्रोन से बड़ा होगा। इसमें जो गुणसूत्र होंगे वो एक से अधिक होंगे, ये हमारा बेसिक है। और इनका जो विभाजन होगा, इनका जो डिवीजन होगा वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। इसमें जो हमारा डिवीजन होगा वो असेक्सुअल होगा। उसके बाद यहाँ जो सेल डिवीजन होंगे, जो सेल डिवीजन होगा वो समसूत्री और अर्धसूत्री दोनों होगा, यानी मियोसिस और मिटोसिस दोनों होंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका का अंतर। उसके बाद आपको जब मैंने बताया था स्लाइडन और स्वान का एक लास्ट में देख लेंगे कि हमारे इसके अलावा में एक चीज देखना है कि जो हमारा स्लाइडन और स्वान का जो कोशिका थ्योरी है, वहां एक कोशिका जो थ्योरी है वो एक पर अपवाद स्वरूप है। क्या क्यों स्लाइडन और स्वान ने बताया कि प्रत्येक जीव जो है वो कहीं न कहीं एक स्मॉल कोशिकाओं से बना हुआ है, लेकिन एक हमारा जीव जो है वो वायरस, जो वायरस है जिसको आप आज देख रहे हैं, जिसके कारण पूरा विश्व परेशान है। आपने सुना होगा
कोरोना वायरस, ये ऐसा जीव है, ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है। जो हमारा वायरस है ये दो अवस्थाओं में पाया जाता है, ये हमारा लिविंग और दूसरा नॉन लिविंग है। हम जब वायरस अलग से क्लास करूंगा वहां और भी डिटेल्स में करूंगा। ये जीवित भी होता है और मृत भी होता है, जिसके कारण ये जो वायरस है अभी तक के एक कोशिका की अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है। तो वायरस जो है हमारे कोशिका सिद्धांत का यानी जो सेल थ्योरी है स्लाइडर और स्वान का द्वारा दिया गया उसको ये फुलफिल नहीं करता है। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा जीव है जो हमारा कोशिका सिद्धांत की फुलफिल नहीं करता है, वो हमारा है वायरस। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा है अभी तक के इसकी कोशिका का विकास नहीं हो पाया है। यही कारण है कि यह संसर्ग की बीमारी है, जिसके संपर्क में आता है उसी से ग्रोथ कर लेता है। अगर ये सेल डिवीजन होता तो इसके ग्रोथ में टाइम लगता। यही कारण है कि आज जो कोरोना वायरस है एक एपिडेमिक महामारी यानी एक महामारी का रूप ले लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर ये दूसरे में जाता तो सेल डिवीजन तो होता नहीं। ये तो जैसे ही जिस शरीर में संपर्क में आता है इम्यून के वो अपना ग्रोथ स्टार्ट कर देता है। अगर इसमें सेल डिवीजन होता यानी सेल का विकास हो जाता तो इसके प्रोसेस थोड़ा कम होता, क्योंकि सेल के ग्रोथ में तो टाइम लगता है। यही कारण है कि इसका विकास बड़े पैमाने पर हो रहा है और पूरा विश्व तंग है। तो थोड़ी सी लास्ट में कुछ फैक्चुअल देख लें। जो हमारा जो स्मॉलेस्ट सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, हम देखेंगे जो हमारा सूक्ष्मतम कोशिका है यानी स्मॉलेस्ट सेल है। स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्मॉलेस्ट सेल पाया जाता है माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में। किसमें? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा सबसे सूक्ष्मतम सेल कहां पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में। माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में, क्लियर? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु में इसका जो आकार है वो 0.1 माइक्रोन है। इसका जो आकार है वो 0.1 माइक्रोन है, क्लियर? उसके बाद अगर जो पूछा जाए कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल होता है, जो हमारा लार्जेस्ट सेल होता है वो जो होता है हमारा ऑस्ट्रिच का जो एग है, जो ऑस्ट्रिच का एग है ऑस्ट्रिच का जो एग है उसका जो सेल होता है वो सबसे बड़ा होता है। वो जो हमारा होता है वो 175 mm का होता है। आपने जो एग देखा होगा, एग के बीच में जो बीच में जो पीला पार्ट है वो भी हमारा सेल है। आपने देखा होगा कि जब पेंडा को फोड़ते हैं तो उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, और उसके वही जो है उसे क्या करता है? सुरक्षा कवच प्रदान करता है। उसके अंदर में देखेंगे छोटे छोटे क्रोमैटिन, जो हमारा मैट्रिक्स यानी पतले पतले धागे की तरह बना होता है, ठीक है? तो वो भी हमारा क्या है? तो कोशिका है। और जो हमारा सबसे लॉन्गेस्ट सेल है वो हमारा है नर्वस सिस्टम यानी न्यूरॉन का। यानी कि जो लंबेस्ट जो है सबसे लंबा जो कोशिका है, लंबा कोशिका जो है वो हमारा है न्यूरॉन्स। तो सबसे छोटा देखा कौन सा? माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु, ठीक? उसके बाद सबसे लॉन्गेस्ट देखा, सबसे लंबा, सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच का एग हो गया, और सबसे लंबा जो देखा वो न्यूरॉन्स का हो गया। तो ये हमारा जो था कोशिका की परिभाषा, कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का आकार और क्या देखा? कोशिका का प्रकार। अगले जो हम क्लास है उसमें हम देखेंगे हमारा जो होगा नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कोशिका की संरचना, ठीक?
अभी पिछले क्लास से आप इसको लिंक कर लेंगे और अगले में कोशिका संरचना देखेंगे और कोशिका का विभाजन। अगर टाइम मिला तो कोशिका विभाजन भी देखेंगे। कोशिका संरचना अपने आप में एक पूरी क्लास होगी, कोशिका का विभाजन हम पूरी तरह से देखेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, लोगों को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि जितने लोग देखेंगे उतने पढ़ाने में मनोबल बढ़ेगा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।